अब मैं एक चीज़ बजा रहा हूँ, आप लोग सब सुनिए और बताइए क्या चीज़ है। क्या चीज़ है ये? मेरे अंगने में। मेरे अंगने में। क्या चीज़ है मेरे अंगने में? ये क्या चीज़ है ये? गाना है, फिल्म का गाना है। किसने गाया है? अमिताभ बच्चन। तो आप इस गाने को समझ गए हैं? आप सब समझते हैं इस गाने को? बोलिए जोर से, हाँ या ना? हाँ। सब समझते हैं। तो ये एक बहुत मशहूर गाना है और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा शायद पहचानता है इसे, और मैं भी पहचानता हूँ। तो इस गाने के जो शब्द है, इसके पीछे स्वर क्या है? डा 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 डा। ये शब्द के पीछे आवाज़ है, तो आवाज़ ये वही स्वर है, सात स्वर। सा रे रे गा रे सा 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 रे गा सा सा गा मा पा गा मा पा गा रे सा सा गा मा नी दा पा गा मा पा गा रे सा रे गा रे सा रे सा नी सा रे गा। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें शास्त्रीय संगीत समझ में नहीं आता है, जैसे उनको फिल्मी संगीत समझ आता हो। अब आपको पता लग गया कि आपको फिल्मी संगीत भी नहीं समझ आता। शब्द समझ आते हैं ना, शब्द के पीछे स्वर क्या है, इसको जब तक आदमी सीखेगा नहीं, जब तक समझ नहीं आता। अब आप लोग बताइए कि सरोद, ये सरोद शब्द कहाँ से आया? सरोद किसको कहते हैं? इसका मतलब क्या है, पता है आपको? हैं? नहीं, वो कुछ और है, हम बताते हैं आपको। सरोद जो है ये पर्शियन वर्ड है, पर्शियन शब्द है। इसका असली उच्चारण है, असली प्रोनाउंसिएशन है सरूद। सरूद माने फारसी में म्यूज़िक, मौसीकी, नगमा, तरन्नुम। जैसे सितार, सितार आप जानते हैं? सितार, सितार कहाँ का शब्द है पता है? ये भी फारसी का लफ्ज़ है, पर्शियन वर्ड है, और उसका मतलब है सह तार, यानी तीन तार। तो त्रितंत्री वीणा उसको कहा जाता था, तो सहतार वो भी पर्शियन वर्ड है। ऐसी सरोद, तो सरोद आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कितने तार होते हैं, इसके अंदर सब ये टीक सागौन का बनता है। और सरोद में सबसे मुश्किल बात यह है कि इसमें पर्दे नहीं हैं। सितार में पर्दे होते हैं, इसमें कोई निशानी नहीं है कि कहाँ रे है, कहाँ गा है, कहाँ माँ है। वो भगवान ही अगर सही जगह उंगली रखवा दे तो सुर में बजता है, नहीं तो बेसुरा ही बज सकता है, नहीं। और हम जो हमारी उंगली के नाखून हैं उससे दबा के बजाते हैं। अगर हम पोटे से बजाएं, फिंगर टिप से, तो आवाज़ बंद आती है। कैसे देखो, ऐसे आवाज़ आती है। तो ऐसी जब आवाज़ आती है तो लगता है ऐसे रुई धुन रहा है। रुई धुनना देखा है? वो जो ऐसे ऐसे करके रुई, बहुत सारी ऐसी लंबी सी एक चीज़ होती है, उससे धुनते हैं ना, तो ऐसी आवाज़ आती है कि ऐसे लगता है रुई धुन रहा है। लेकिन जब नाखून से दबाते हैं फिर देखो उसकी आवाज़ फ़र्क हो जाती है। तो ये नाखून की आवाज़ का फ़र्क है। और ये जो है इसको कहते हैं जवा। ये नारियल का जो बाहर का वो होता है सर, उसका बनता है ये जवा। तो इसीलिए बहुत रियाज़ करना पड़ता है कि नाखून से दबा के तार को सुर निकालना पड़ता है। तो ये सरोद की हिस्ट्री है। सरोद का जो पुराना साज है जिससे सरोद बना वो है रबाब। वो आज भी रबाब अफ़गानिस्तान में,
सेंट्रल एशिया में, बहुत कश्मीर में। आप लोगों ने साथ फ़ोटो देखे होंगे गुरु नानक जी के, उनके साथ भाई मर्दाना होते थे, वो रबाब बजाते थे। सरोद में हमारे पूर्वजों ने इसको ये लोहे का ये सारा शेप दिया, इसका नाम सरोद रखा। ये तो पहले रबाबी बजाया जाता था। और मैंने अपने पिताजी से ही सीखा। उस्ताद हाफिज़ अली खान साहब मेरे गुरु थे, और फिर उन्होंने अपने पिताजी से, उन्होंने अपने पिताजी से। तो आज जो मेरे शिष्य हैं, जो मेरे बच्चे हैं, ये सब 7वीं पीढ़ी में हैं और इस संगीत का प्रचार कर रहे हैं, सिखा रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सरोद की कहानी है। सरोद साज का जन्म कैसा है और इसकी क्या क्या विशेषता है? सरोद का जन्म मैंने अभी बताया कि रबाब इसका पूर्वज साज था, रबाब से इसको बनाया गया हमारे पूर्वजों ने, उस्ताद गुलाम अली खान साहब, गुलाम बंदगी खान साहब। और उससे पहले करीब 500 साल से रबाब का परंपरा हमारे घर में चली आ रही है, और 300-350 साल से सरोद का आविष्कार हुआ है। हाँ जी, आप संतुष्ट हैं जो आपने अभी तक संगीत की उसमें करा है? संतुष्ट बहुत बातों में। कुछ और भी और किसी उस क्षेत्र में भी करना चाहते हैं? मैं सरोद के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता, नहीं, बेकार आदमी हूँ। तो सरोद ही बजाने की कोशिश कर रहा हूँ कि और अच्छा बज सके सरोद, क्योंकि सरोद और भी अच्छा बज सकता है, इसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या आप संगीत को समझने के लिए या उसका आनंद लेने के लिए शास्त्रीय संगीत का अध्ययन करना जरूरी है? नहीं, संगीत का आनंद लेने के लिए सीखना ज़रूरी नहीं है। ये मैंने पहले भी कहा, संगीत एक ऐसी चीज़ है कि इसकी जो आवाज़ है, आवाज़ के अंदर अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। इसकी स्वर और लय में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, अपने आप को छोड़ देना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। बस आनंद लेने का ही मतलब ज़रूरी है संगीत का, समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जब आदमी ये सोचे भाई मैं तो राग तिलक आमोद जानते ही नहीं हूँ, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं जानते, इसलिए कोई संगीत हो, किसी भी दुनिया का संगीत हो, वो शास्त्रीय हो या लोक हो, कुछ भी हो, उसका आनंद लेना चाहिए। हाँ जी, आपने सरोद किस उम्र में सीखना शुरू किया? बचपन से ही, यानी ऐसी उम्र से सीखना शुरू करा कि जब हमें होश भी नहीं था, शायद बेहोशी में। और जब होश आया तो सरोद बजाते हुए पाए, अपने आप को सरोद बजाते हुए पाया, और फिर कोई चॉइस ही नहीं थी, फिर जब से सरोद ही बज रहा है। हाँ, आप पूछिए कुछ। ये जो सरोद की आवाज़ है, ये इतनी देर तक सस्टेन कैसे करती है? हाँ, सरोद की आवाज़, क्योंकि आप देख रहे हैं ये सरोद के ऊपर खाल है, तो खाल से आवाज़ में डेप्थ पैदा हो जाती है, और नाखून से दबाते हैं इसलिए सस्टेन करती है, यानी रुकी रहती है। आपको अभी मैंने दिखाया था कि अगर पोटे से बजाए उंगली के टिप से, तो आवाज़ बंद हो जाती है जैसे, और नाखून से ज़्यादा देर रुकी रहती है। गुरु और शिष्य की परंपरा का क्या अर्थ है और इसका शिक्षा क्षेत्र में क्या महत्व है? ऐसा है कि हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा से ही शिक्षा मिलती थी, वो चाहे पढ़ाई लिखाई हो या म्यूज़िक हो या डांस हो। गुरु की सेवा करते थे। सेवाकार का दूसरा नाम है सर्वेंट, जो सर्व करता हो। तो नौकर की तरह गुरु की सेवा करी जाती है, अपने आप को भूल के। हमारी कोई हैसियत ही नहीं होती है, जब गुरु के सामने क्या हैसियत है। तो अब ये है कि जो अपने आप को समर्पित करता है, अपने आप को नौकर समझे, सेवक समझे, उसे तो आशीर्वाद मिलता है और उसे भगवान उन्नति देता है। और जो सेवा में कोताही करता है तो वो उसको ज़रा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और गुरु शिष्य परंपरा ही एक ऐसा परंपरा है जो आज भी हमारे क्लासिकल शास्त्रीय फील्ड में भी शागिर्द और साथ बैठ के और पास बैठ के सीखते हैं। और हमारे यहाँ ये लिख कर
पढ़ते नहीं म्यूज़िक। जैसे विलायत के देशों में लोग पढ़ते हैं म्यूज़िक को, हम लोग म्यूज़िक को याद करते हैं, उसको समझते हैं और फिर अपने दिमाग से पेश करते हैं। हाँ जी, आप कुछ? हमें जो राग रागिनी सुनने को मिलते हैं उनका आधार किसी देवी देवताओं से संबंधित है या किसी व्यक्ति विशेष की साधना का परिणाम है? ऐसा है कि हमारे जो शास्त्रीय संगीत है 7 स्वर हैं और सब मिलाकर 12 सुर हैं। तो 12 सुरों में शास्त्र में बहुत सारे राग बनाए गए हैं, कर्नाटक पद्धति से भी, साउथ इंडियन पद्धति से भी, नॉर्थ इंडियन पद्धति से भी। बहुत सारे राग हैं जो मैथमेटिक्स के हिसाब से बनाए गए हैं और बहुत सारे ऐसे राग हैं ख़ासकर नॉर्थ में जो इंसानों ने बनाए हैं। तो हमने हमारे घराने में, हमारे ख़ानदान में, ख़ासकर मैंने इस बात का रिसर्च करा है और इसका पता लगाया है कि हमारे रागों में कौन कौन से ऐसे राग हैं जो इंसानों ने बनाए हैं और कौन कौन से ऐसे राग हैं जो मैथमेटिक्स के हिसाब से बने हैं, यानी 2 + 2 4। तो एक ऐसा सिस्टम है जो मैथमेटिक्स के ज़रिए परम्यूटेशन, कम्बिनेशन, अलग अलग लाइनें बनती हैं। जैसे 4 सुर ले लिए, सारे गामा। अब मैथमेटिक्स के हिसाब से इसका कोशिश करी कि भाई इसमें कितनी अलग अलग बात पैदा हो सकती है। सारे गामा, रे सा गामा, सागा रेमा, गा सा रेमा, रेगा सामा, गा सा रेमा। ये मैथमेटिक्स है। सारे गामा, रे सा गामा, सागा रेमा, गा सा रेमा, रेगा सामा, गा सा रेमा। सारे गामा पर, रे सा गामा पर, सागा रेमा पर, गा सा रेमा पर, रेगा सामा पर, गा सा रेमा। ये मैथमेटिक्स है। लेकिन मैथमेटिक्स की भी ज़रूरत है और जब तक इंसानी जो राग बने हुए हैं उन रागों में खूबी है, उन रागों में एक शक्ल है, बहुत उसकी महानता है, उसकी एक कैरेक्टर है और बहुत उसका पता लगता है कि हाँ ये इंसानों के बनाए हुए राग है। मतलब आपको इस क्षेत्र में प्रसिद्धि कैसे मिली और कब मिली, और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था? सबसे बड़ा हाथ कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। सुना है ना ये कहानी? क्या मतलब इसका, अपना हाथ जगन्नाथ? क्या मतलब होता है इसका? मतलब अपनी मेहनत से ही कोई किसी तो मेरे पीछे मेरे नाम करने में सबसे बड़ा हाथ किसका हो सकता है बताइए? हैं? हाँ, मेरी तो मेहनत है और सबसे बड़ा हाथ गुरु का। हाँ, गुरु का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है और सबसे बड़ा हाथ है भगवान का हाथ। क्यों, चाहे कोई कितने ही मेहनत कर ले, उसका आशीर्वाद जब तक नहीं होगा, उसका हुक्म नहीं होगा, तब तक वो हाथ जो है, जगन्नाथ भी भगवान का ही नाम है ना, तो वो जगन्नाथ का हाथ जो है वो बड़ा ज़रूरी है किसी को भी आगे आने के लिए, उन्नति करने के लिए। आप और किन गायकों का गायन सुनते हैं? मैं गायक, बहुत सारे गायक हैं हमारे शास्त्रीय संगीत के, उनका गायन सुनता हूँ। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब, उस्ताद अमीर खां साहब, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर और श्रीमती केसरबाई केरकर, उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब, बड़े बड़े बुज़ुर्ग जो हमारे पिताजी के कॉन्टेम्परेरीज थे, पिताजी के सहयोगी थे। तो आज आप सबसे बात करने का मौका मिला और आप सबसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मुझे मौका मिलेगा आप सबसे बात करने का, आप सबके पास आने का। लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग सब मिलकर एक ऐसा गाना गाएं जो अपने आप में एक दुआ है, एक प्रेयर है, जो हम सब स्कूलों में इस गाने को गाते हैं और कि हम सब एक दिन खुदा हम सबको कामयाब करे। हम सब मेहनत कर रहे हैं और हमारी जो भी कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, वो सब दूर हों और हम अच्छे इंसान बने और अपने देश का नाम रोशन करें। तो इस गाने में ये सारा मैसेज है। तो आप कोशिश करिए, पहले मैं बजाऊंगा, उसके साथ खूब प्यार से और बहुत ज़ोर से नहीं और बहुत सुर में
इकट्ठे होके गाना है। तो पहले हम बजाएंगे।